तो भाई किसी ने भी नहीं सोचा था जसप्रीत बुमराह के बगैर उसके साथ इंडिया पहला टेस्ट मैच हारेगा और फिर उसके बगैर इंडिया दूसरा टेस्ट मैच 336 रन से जीतेगा। पहली इनिंग में सिराज विकेट लेगा और चलो सिराज का तो मान लिया एक्सपीरियंस है, बट दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की कमर तोड़ेगा आकाशदीप। आई थिंक यू हैव टू कॉल इट एन एक्सेप्शनल विक्ट्री। अगर आप इसको किसी लिहाज से भी देखें, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, आप देखें कि मेजर प्लेयर्स नहीं है, आप ये देखें कि 1-0 डाउन है, आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर जब एक रिलेटिवली यंग साइड खेलती है तो इट्स नेवर इजी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और फिर 1-0 डाउन हुआ, जिस तरीके से आखिरी दिन उनको बहुत बड़ी चेस हुई है पहले मैच में विद देयर बेस्ट बॉलर, जो दुनिया का बेस्ट बॉलर है शुमार हो रहा है, ठीक है, और हर फॉर्मेट के अंदर उसके बगैर उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है। कि पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहां कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा जबरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है 336। कैसा देखते हैं नजीब? ये 3-4 टीमें ही है जिन्हें देख के मजा आ रहा है। एक मजा आता है, सही बात है। इंग्लैंड हो गया, एक इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड। इस विक्ट्री का जो सबसे ज्यादा हकदार है ना गिल के अलावा, वो है आकाशदीप। जिस तरीके से उसने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स इनको निकाल के दी हैं, अब बड़े सारे लोग बातें करेंगे कि भाई साहब ये जो इंग्लैंड की विकेट थी ये मुश्किल होगी, बारिश हुआ था जिसकी वजह से कंडीशन मुश्किल होगी। अपने अभी के अभी अपने मुंह बंद कर लो। हम यहाँ पे न्यूट्रल बैठे हुए फैसला करने वाले। कोई जिसको कहते हैं ना बॉलर्स को मदद नहीं मिली। जो पिच था ना, पिच जब बारिश होती है ना, बॉलर को मदद तब मिलती है कि जब पिच के ऊपर हल्का सा मॉइस्चर आ जाए। मैच के दौरान में जब बारिश हो, भाई साहब उस पिच के ऊपर कल से उन्होंने कवर लगाए हुए थे, मैच तो शुरू ही नहीं हुआ तब बारिश हुई थी। जो पिच था वो अंदर से बिल्कुल ड्राई निकला, जैसा पिच था कल छोड़ के गए थे वैसा ही पिच निकला। पहले मैच की हार ना बड़ी चुभी थी और हम लोग बड़े हर्ट थे। अब तो इस मैच को जीतने के बाद मैं सोच रहा हूं यार, और पिछले टेस्ट मैच में 9 कैच छोड़ दिए इंडिया ने, आज अब 2-0 अप होते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो शुभमन गिल ने इस मैच में जीतने के बाद कहा, ये टीम इंग्लैंड से सीरीज जीत के ही वापस आएगी। उस मैदान पर टॉस हार के मैच जीतना, बुमराह का ना खेलना, कुलदीप का ना खेलना, बहुत सारी उस पर चर्चा होना, उसके बावजूद मुकाबला जीत जाना। बैटर्स को स्टार्ट तो मिलना, लेकिन सिर्फ एक ही बल्लेबाज का शतक लगाना। पिछले मैच में तो 5 सेंचुरियंस या कहें सेंचुरीज थी, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही थी ना, पर और आई भी एक ही बंदे के बल्ले से थी, पर क्या बल्ले बल्ले परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि गिल हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड लेड बाय एग्जांपल। और तेज गेंदबाजों ने ऑन एब्सोल्युटली फ्लैट पिच, मतलब वो जो M6 जैसी एकदम रोड जैसी हाईवे जैसी पिच बनाई जाती है आजकल इंग्लैंड में। इनफैक्ट ड्यूक्स की बॉल भी थोड़ी चेंज हो गई है, पहले वो करती थी हरकत, आजकल तो सिर्फ बल्लेबाज के लिए बरकत होती है, देयर इज नो हरकत, बॉल बिल्कुल सीधी चलती है। वहां पर सिराज, मियां मैजिक, आकाशदीप 10 विकेट, एक तरफ 7 विकेट। आई मीन दैट्स बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। हाय फ्रेंड, भारत ने इंग्लैंड को हराकर इतिहास बना दिया। भारत की इस युवा टीम ने इंग्लैंड को वहां पर हराया है, उस धरती पर हराया है जहां पर इंग्लैंड की टीम हारती नहीं है। अब इंग्लिश मीडिया और इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर्स, जिन्होंने भारत की टीम को बहुत कम करके आका था और बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, माइकल वॉन ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत की टीम यहाँ आ रही है तो ये हम एशेज की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इन सब का अब पूरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत के टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बोला है, अब हम बाकी के मैच जीतकर इस सीरीज को जीतकर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने इस मैच में परफॉर्म किया है और इंग्लैंड को हर फील्ड में मात दी है, देखिए कोई वनडे नहीं था कि मोमेंटम चेंज हुआ और आप किसी दिन जीत गए। ये 5 दिन का टेस्ट मैच था और भारत ने 5 दिन बहुत अच्छा खेल दिखाया है। भारत की जीत की चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में बराबर हो रही है और पाकिस्तान की मीडिया को बड़ी हैरानगी हो रही है कि भारत की इस युवा टीम ने किस प्रकार इंग्लैंड को उन्हीं के घर में डोमिनेट किया और परास्त किया। आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। ये इंडियन क्रिकेट है कि मजाक है?
बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ जाना, विराट कोहली, रोहित, मतलब एक टीमों में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, रीबिल्डिंग पीरियड होता है। हमारा तो 3-3 साल रीबिल्डिंग चल रही होती है जी, वो रीबिल्डिंग हो रही है, रीबिल्डिंग हो रही है, इनकी तो रीबिल्डिंग भी नहीं हो रही। ना बॉलिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना बैटिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना कप्तानी की रीबिल्डिंग हो रही है। बस टीम तो यंगस्टर के साथ उससे आगे जा रही है। मतलब आकाशदीप ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है आप बयान नहीं कर सकते, मतलब कि इट्स अनबिलीवेबल। सुबह में जो ओपिनियन चेंज हो रहे थे लोगों के बहुत ज्यादा कि ये क्या किया, इतना लंबा वो हम भी कह रहे थे कि लंबा खेले, गलत किया, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था अगर बारिश हो रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की इंग्लैंड के मुकाबले में। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी वो आप देखें 1.5 घंटा मैच नहीं हुआ तो उस पे ओपिनियन मैं देख रहा था मीडिया सारा, तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर वो कल 3 आउट ना हुए होते तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये टेस्ट मैच अभी भी बड़ा मुश्किल हो जाना था इंडियन टीम के लिए, जितना उन्होंने डिले कर दिया था, क्योंकि एक थ्रेट भी है इंग्लैंड टीम का, बैटिंग का भी, जीते हुए भी हैं, उन्होंने जाना था जीतने के लिए, तो वो अपने आप को सेव करके डिक्लेयर की है उन्होंने इनिंग्स। लेकिन बहुत बड़ा स्कोर वो सदियों में एक बार होता है, लेकिन जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। एजबैस्टन का मैदान कभी नहीं जीते तो वहां जीते, केप टाउन का मैदान कभी नहीं जीते थे तो वहां जीते, पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम कभी नहीं जीते थे तो वहां जीते, उससे पहले गाबा कभी नहीं जीते थे तो वहां जीते। मतलब ये टीम जो है ये आसान काम नहीं करती, ये सारे मुश्किल काम करने में विश्वास रखती है, तो वो जो मुश्किल काम है लगातार करती आ रही है। ये जो हमारा 150 प्लस डालने वाले, यकीन माने बार भाई आज मुझे अफसोस हो रहा है और मैं रिकॉर्ड खंगाल रहा हूं कि कब शाहिन अफरीदी ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है जैसी सिराज और आकाशदीप ने दिखाई है। हम इनकी हाइप बना रहे हैं, छोड़े शाहिन अफरीदी, मतलब पिछले 10-15 साल में किस पाकिस्तानी पेसर ने, और हम अपनी पेस, मतलब क्या ये पेस की सरजमीन और वो वकार यूनुस, वसीम अकरम का, शोएब अख्तर का कब तक हम बेचते रहेंगे। यकीन माने बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स है, जेलसी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, सरप्राइज रिएक्शन भी है कि किसी ने भी नहीं सोचा था जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस आ रही है और इंग्लैंड के साथ जो कुछ हुआ है। आपने इंग्लैंड को उसकी गेम पे हराया। इंग्लैंड कहीं ना उनकी बैटिंग पे अब सवाल है, बॉलिंग तो उनकी थी ही, बॉलिंग तो मुझे नहीं लगता पिछले 40 साल में इंग्लैंड ने इससे कमजोर गेंदबाजी हमने देखी हो। भाई ये मजाक नहीं चल रहा, ये प्रॉपर क्रिकेट चल रही है, ये दिस इज द रियल क्रिकेट जो इस वक्त इंडिया खेल रहा है, जो इंडिया लेके आ रहा है दुनिया के सामने, जो वो बता रहे हैं कि भाई क्रिकेट में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्लेयर्स जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक सिस्टम हमने बनाया है, वो सिस्टम जिसके ऊपर इंडिया ने पिछले कई सालों से इन्वेस्ट किया है, अब उस दरख्त को जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं कि मेहनत से सींचा है, उसको हर तरह का पानी लगाया है, अब तो भाई उस दरख्त का फल पककर खाने के लिए, उसका मजा उठाने के लिए तैयार है, और अब वो उठा रहे हैं। 2 इंग्लैंड हैं, एक इंग्लैंड है जिसको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, दे दो इनको 370 रन चौथी इनिंग में, ठा ठा ठा। एक वो इंग्लैंड है जिसको को यार ये ना वक्त निकालना जरा, डिफेंस नहीं है। जैसे एक कॉम्पैक्ट प्लेयर होता है ना जो रूट, डिफेंस बहुत अच्छा है, लंबी पारी खेल सकते हैं और शॉटें मारनी आती हैं। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, शॉटें मारनी आती हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, मगर डिफेंस नहीं है। सो जहां पर टेस्टिंग कंडीशंस हो गई, बॉल सीम किया, वहां पर ये फेल हो जाते हैं, आप देख लीजिए। और इंग्लैंड का हमने कल बात की थी कि इनके लिए मुश्किल है, ये नहीं निकाल सकते टाइम। आप देख लें कि उनका इन फॉर्म प्लेयर, जब उसके साथ बॉलर आ गए स्मिथ, उसने 2 छक्के मार लिए उस ओवर में और बंदा पीछे है, उन्होंने फिर तीसरा मारने की कोशिश की, जो आकाशदीप ने बड़ा इंटेलिजेंटली उसको चेंज ऑफ पेस किया, वो गेंद उसने थोड़ा स्लो किया और वो अपने आप को रोक नहीं सके। यानी अगर आप पहली इनिंग में आप 250 की बारी लिए हो, दूसरी इनिंग में भी आप 80 पे खेल रहे हो, तो इससे ज्यादा सेट तो मेरा नहीं ख्याल, इससे ज्यादा सेट कौन हो सकता है जो बैट्समैन इतने कॉन्फिडेंस में खेल रहा हो। और अगर वो इररिस्पेक्टिव ऑफ के फील्डिंग कहाँ खड़ी है, बॉल क्या है, मेरे सामने क्या है, मैं इस वक्त को गुजारूं, कोई अच्छा गेंद पड़ जाए तो मैं आउट हो जाऊं, तो उस ओवर में 2 छक्के मार चुका है।
उसके बावजूद ही चोज टू प्ले एज इफ कि वो T20 की इनिंग खत्म हो रही थी और उसने कहा कि जो कर सकते हो कर लो। तो इंग्लैंड की जो अप्रोच ही है ना, वही उन्हें वनरेबल कर देती है इन टेस्ट क्रिकेट। और आई थिंक इंडिया ने बहुत उसके मुकाबले में बहुत ही उन्होंने उम्दा क्रिकेट खेली है, और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अलॉट मोर टेक्निकली साउंड भी हैं और पेशेंस वाला एलिमेंट उनमें बहुत सारा है। तो यहाँ पे इंग्लैंड को फायदा था, हर चीज में इंग्लैंड को फायदा हो रहा था, उसके बावजूद वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। वो कैसे सरवाइव करते? उनमें वो दम ही नहीं है, उनमें वो जान ही नहीं बची हुई। इंडिया की टीम, आपको मानना पड़ेगा, जो मैंने पहले बात की है, चाहे इनके बच्चे भी चले जाए ना, ये जीतने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इतिहास गवाह रहा है, जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हराया था तब कौन से बड़े नाम थे? एक यंग टीम ने ही हराया था ना। हम सब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया बुमराह को क्यों नहीं खिलाया। गौतम गंभीर को पता था कि नहीं यार, मैं जिसको कहता है ना, एक इन जो डिजर्विंग है प्लेयर्स उनको चांस दूंगा, ये एफर्ट्स डालेंगे, ये स्पिरिट रखते, कुछ करके दिखाएंगे। रोहित विराट के जाने के बाद कोई सोच सकता है कि इंडिया बैटिंग के अंदर इतने रन करेगी? कैन यू इमेजिन?